लेकिन इंडिया के खिलाफ जबान खोलना इस वक्त क्या ऑस्ट्रेलिया भी कर सकता है? तो इंडिया किस तरह मना कर सकता है कि वो पाकिस्तान नहीं आएगा? बिल्कुल भट्टी साहब, जब से ज़ाहिर है बीजेपी गवर्नमेंट आई है इंडिया में, उस वक्त से यही सिलसिला चल रहा है। जब कांग्रेस हुआ करती थी हमने देखा था कि कुछ मुश्किल हालात में भी क्रिकेट हुई। कल विक्रांत गुप्ता, इंडियन मीडिया और जितने दोस्त हैं वो कहते हैं कि जी 2018 का वनडे एशिया कप इंडिया में होना था, हमने बाहर शिफ्ट करा दिया। आधा मुल्क इंडिया का उस वक्त सैलाब में था और आधे मुल्क के अंदर रियासती इलेक्शन हो रहे थे, तब बीसीसीआई ने बाहर भेजा था एशिया का। आप देखें कितना बड़ा मजाक है हमारे लिए यार, कि मतलब एशियन क्रिकेट काउंसिल हमारा मजाक उड़ा रहा है। हमें पता ही नहीं कि 22 को मत ईमेल है, इन्हें किसी ने देखी नहीं वो ईमेल, किसी ने बताई नहीं नजम सेठी। लेकिन अटल बिहारी के दौर में भी, लेकिन नहीं भट्टी साहब, अटल बिहारी के दौर 2005 से 2004 से 8 तक अटल बिहारी प्राइम मिनिस्टर थे। उस दौरान तो इतनी क्रिकेट इंडिया पाकिस्तान होने लगी थी कि वो लज्जत ही खत्म हो गई थी उस क्रिकेट की। अगर दोनों बोर्ड आपस में ऐसे ही लड़ते रहे, अगर इसी तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो हक है एशिया कप 2023 का, उसको अगर बीसीसीआई वो उनका हक छीनने की कोशिश करेगा, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वर्ल्ड कप में फड्डा डाल देगा। और वर्ल्ड कप का फड्डा इतना बड़ा फड्डा हो जाना है कि इंडिया से वो फड्डा अफोर्ड नहीं हो पाना, ये बात तय है। तो इंडिया किस तरह ये सोच रहा है कि वर्ल्ड क्रिकेट जो है उसकी दादागिरी से चलेगा? मेरे ख्याल में इंडिया को अब होश के नाखून लेने चाहिए और जय शाह जो हैं उनको चाहिए कि बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है वो क्रिकेट में ना लेकर आए। मतलब ये हाल है हमारी क्रिकेट सेटअप का कि देखें, यही मैं रोना रोता हूँ, दिल चाहता है सर मारूं टेबल पे उठा के। उसकी वजह ये है कि ये सबसे गंदी चीज है हमारी क्रिकेट में। मतलब आप सोचें यार, कितनी बेइज्जती की बात है कि आज एशियन क्रिकेट काउंसिल ने ऑफिशियल स्टेटमेंट, कल टेलीग्राम में एक ट्वीट किया और कुछ इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा, अच्छा उन्होंने भी इंटरव्यू शुरू कर दिया भाई, इंडियन मीडिया को दबा वो भी इंटरव्यूज दे रहे हैं फॉरेन मीडिया को। बहरहाल चुरा नई बात कुछ नहीं है उसमें, लेकिन उन्होंने कल जो एक बात कही अबाउट द एशिया कप एंड अबाउट नॉट बीइंग, मतलब एशियन क्रिकेट काउंसिल नॉट कंसल्टिंग पाकिस्तान वाले अनाउंसिंग द प्रोग्राम, जो जय शाह ने ट्वीट के थ्रू अनाउंस किया एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रोग्राम जो अगले 2 साल के लिए और एशिया कप की जो ग्रुपिंग है उस पर वो कह रहे थे कि जी पाकिस्तान को नहीं कंसल्ट किया और ये तरीका सही नहीं है वगैरह करके। आज एशियन क्रिकेट काउंसिल ने ऑफिशियल मतलब प्रेस रिलीज दी, उन्होंने कहा कि जी हमने तो 16 तारीख को मीटिंग हुई है, ठीक है, 16 की तारीख में सारे लोग थे, सब मेंबर्स थे, उनके सामने चीज़ें सब डिसाइड हुई है और 22 को हमने फिर ईमेल की है सारे बोर्ड्स को, पीसीबी को भी ईमेल की, जिसमें हमने उनसे आखिरी दफ़ा राय मांगी कि भाई यू स्टिल फील के कोई चेंजेस होने चाहिए तो अपने आप ओपिनियन दे। वो कहते हैं जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जवाब ही नहीं दिया, तो उन्होंने अनाउंस कर दिया। अब क्यों नहीं जवाब दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, ये आप देखिए, सुने जरा आप। इसलिए क्योंकि 22 को ही जो है चेंज ओवर हुआ, नजम सेठी ने टेक ओवर किया रात को और रमीज राजा को सैक किया गया। तो ये हाल है यार, मतलब हम इंसानों की तरह सिविलाइज तरीके से, क्या नजम सेठी रमीज राजा आपस में बैठ के प्रॉपर हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर नहीं हो सकती कि रमीज राजा जाते हुए समझा दे नजम सेठी को और नजम सेठी रमीज से सारी ब्रीफिंग ले ले कि यार आप हमें बता दें कि क्या क्या हुआ है पिछले 1 साल में, क्या क्या हमारी मतलब कमिटमेंट्स हैं, क्या ईमेल्स आई हैं, किससे हमने कॉरेस्पॉन्ड करना है, क्या ये इंसान मतलब एक प्रॉपर एजुकेटेड तरीके से नहीं हो सकती ये चीज़ें। आप देखें कितना बड़ा मजाक है हमारे लिए यार, कि मतलब एशियन क्रिकेट काउंसिल हमारा मजाक उड़ा रहा है। हमें पता ही नहीं कि 22 को मत ईमेल है, इन्हें किसी ने देखी नहीं वो ईमेल, किसी ने बताई नहीं नजम सेठी को कि यार ये ईमेल आई हुई है भाई, आप मत करो ट्वीट। अच्छा उन्होंने भी अपना नंबर बनाने के लिए उन्होंने भी ट्वीट कर दी, इंडिया ही सब कुछ थोड़ी है, हम भी हैं और ये हैं। सर हम क्या इस जंग में इंडिया को हेड्स ऑन ले सकते हैं? पीसीबी का एक जवाबी बयानिया भी आया है, उससे मुतमईन है आप क्या? देखिए हर चीज इंडिया नहीं है। इस वक्त आप बैठे हुए स्टूडियोज में, अगर कैमरा ऑफ हो जाए तो अदील अजहर को कौन दिखाएगा स्क्रीन पे? और पाकिस्तान की टीम कहे जी हम तो नहीं मैच खेलने जा रहे, तो सिर्फ इंडिया को देखने के लिए तो लोग नहीं आ रहे ना, लोग तो पाकिस्तान को भी देखने आ रहे हैं। राइट। तो ये मेरे ख्याल में क्रिकेट कम है, सियासत ज्यादा है। ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल वर्ल्ड क्रिकेट को चलाता है। हम जो अदराए मजाक कहते हैं कि ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, तो मेरे ख्याल में इंडिया को चाहिए कि सियासत को साइड पे रख दें। अगर आप नहीं खेलना चाह रहे पाकिस्तान से, तो 13 साल से पाकिस्तान की क्रिकेट अल्हम्दुलिल्लाह पहले से ज्यादा है। देखिए इंडिया अपनी टर्म पे तो वर्ल्ड क्रिकेट को डिक्टेट नहीं कर सकता ना। राइट। हम भी एक बड़े टेस्ट प्लेइंग कंट्री हैं, हमने वर्ल्ड कप जीता हुआ है, हमने T20 वर्ल्ड कप जीता हुआ है, हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती हुई है, हमने लातादाद बड़ी टीमों को उनके मुल्क में जाके हराया है, इंक्लूडिंग इंडिया। तो इंडिया किस तरह ये सोच रहा है कि वर्ल्ड क्रिकेट जो है उसकी दादागिरी से चलेगा? मेरे ख्याल में इंडिया को अब होश के नाखून लेने चाहिए और जय शाह जो हैं उनको चाहिए कि बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है वो क्रिकेट में ना लेकर आए। देखें इस तरह के जो मामलात होते हैं उसमें सीने से लगाकर कार्ड को खेला जाता है, बल्कि मैंने इस पर कल ट्वीट भी किया और आखिरी वक्त पे शो किया जाता है। 1 साल पहले ये शोशा छोड़ना कि हम सितंबर में पाकिस्तान नहीं जाएंगे, तो फिर तो ये क्रिकेट नहीं है, ये तो क्रिकेट से हटकर कोई चीज़ है। बिल्कुल भट्टी साहब, जब से ज़ाहिर है बीजेपी गवर्नमेंट आई है इंडिया में, उस वक्त से यही सिलसिला चल रहा है। जब कांग्रेस हुआ करती थी हमने देखा था कि कुछ मुश्किल हालात में भी क्रिकेट हुई है। पाकिस्तान 1 दहाई पहले तक जो है वो खेलता रहा है इंडिया में क्रिकेट, लेकिन ज़ाहिर है इनका एक पॉलिटिकल टूल है, पॉलिटिकल प्लॉय है। इंडियन मीडिया इस पर बात भी नहीं करता। आई एम प्रीटी श्योर इंडिया में भी बहुत सारे उनके बड़े क्रिकेटर्स ऐसे होंगे जो कि अपनी इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट स्टैंड लेना चाहते हो, लेकिन आपको पता है कि वहाँ पे इस वक्त जो एक सरकारी नैरेटिव है उससे हट के कोई अपना ओपिनियन इस वक्त जो है
वो इंडियन मीडिया पे लेकर आना तो वो मौत को दावत देना होता है, बिकॉज वहाँ तो आपको पता है कि जिस लेवल की फिर सख्तियाँ और जो है मुश्किलात बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। हर्षा भोगले का आपको याद होगा कि उनको तो कमेंट्री पैनल से अलग कर दिया था कि उन्होंने जो है वो कुछ बातों के ऊपर अपनी टीम को कुछ क्रिटिसाइज कर दिया था। इंडिया ज़ाहिर है एक पावर है, 60% 65% आई थिंक रेवेन्यू वहाँ से आता है जो है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने आप को अकेला नहीं पाएगा, वहाँ पे कोई और बोर्ड है जो खड़ा हुआ होगा पीसीबी के साथ और बोलेगा कि नहीं पीसीबी हैज़ गॉट अ पॉइंट। दिल से तो शायद बहुत सारे लोग ये कहेंगे, कह रहे हों, लेकिन इंडिया के खिलाफ जबान खोलना इस वक्त क्या ऑस्ट्रेलिया भी कर सकता है ये? अच्छा, मैं अदीर आपके सवाल का जवाब देता हूँ। मैं जो पहली आपने बात की ना, थोड़ी उस तरफ जाता हूँ। अभी जब एशिया कप के दौरान मैं दुबई में था तो एक इंडियन चैनल मेरा इंटरव्यू कर रहे थे और हमने एज ए पाकिस्तानी नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार के बारे में जो हमारे जहन में था हमने बयान कर दिया। तो वो रिकॉर्डिंग हो रही थी, उन्होंने रिकॉर्डिंग रुकवाई। उन्होंने कहा भाई हमारी नौकरी भी जाएगी और ये आपका पोर्शन जो है वो ऑनर करना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है, लिहाजा ब्रायक्रम आप मोदी साहब और बीजेपी के बारे में कोई बात ना करें इस इंटरव्यू में। एक तो ये पॉइंट मैंने कहा चलें ये बिल्कुल ऑब्वियस है, ये बिल्कुल ऑब्वियस है, कुछ बड़े रीजनेबल लोग हैं वहाँ पे, बिल्कुल इसमें कोई शक थोड़ी है। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही है कि हमने अपना केस तो तनहा लड़ना है। इंडिया कहता है कि जी आईसीसी के जो स्पॉन्सर्स हैं 80% इंडियंस हैं, अगर इंडियन टीम विड्रॉ कर जाए तो हमारे सारे स्पॉन्सर्स विड्रॉ कर देंगे। लेकिन इसमें मेरा ख्याल में एक ही ऑप्शन है, वो है लीगल ऑप्शन, जो मुझे समझ में आ रही है जितना मैंने क्रिकेट को फॉलो किया है। लेकिन एक और चीज को भी पीसीबी को जहन में रखना होगा कि हमारी जो क्रिकेट है और आजकल जिस तरह ये जूनियर लीग हो रही है ये हम करवा रहे हैं, ये ज्यादातर हम अपने फंड तो हम जनरेट करते हैं, पीसीबी अपने जराए से भी फंड जनरेट करता है, लेकिन मोस्टली जो पीसीबी की आमदनी है वो आईसीसी से जो सालाना शेयर मिलता है मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स का, और आईसीसी के जो स्पॉन्सर्स का जो शेयर है वो पीसीबी को मिलता है, उससे पीसीबी के मामला चलते हैं। ये चीज ध्यान में रखना होगी कि अगर हम बॉयकॉट कर देते हैं तो ऐसा तो नहीं होगा कि पाकिस्तान जो है वो उस शेयर से तो महरूम हो जाएगा, लेकिन फिर क्या हमारी क्रिकेट उसके बगैर चल सकेगी? लेकिन मेरे ख्याल में अगर इसको लीगल ऑप्शन के तौर पर देखें तो मेरे ख्याल में लीगल नोटिस भेजना चाहिए एशियन क्रिकेट काउंसिल को। एशियन क्रिकेट काउंसिल की तो कोई वैल्यू नहीं है ना, कभी 50 ओवर का टूर्नामेंट कराते हैं, कभी 20 ओवर का टूर्नामेंट कराते हैं, कभी 4-4 साल टूर्नामेंट करवाते ही नहीं है। तो एशियन क्रिकेट काउंसिल मैटर नहीं करता, लेकिन इंडिया वर्ल्ड क्रिकेट को क्या पैगाम दे रहा है? तो इंडिया किस तरह मना कर सकता है कि वो पाकिस्तान नहीं आएगा? देखिए, माजी में 2 वाकयात मैं आपके साथ शेयर करूं। 87 में जब जनरल ज़ियाउल हक साहब उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे, वो जयपुर गए थे पाकिस्तान इंडिया के मैच को देखने के लिए, तो उसको क्रिकेट डिप्लोमेसी का नाम दिया गया जी। तो उस वक्त भी बीजेपी की हुकूमत थी। 2004 में जब पाकिस्तान इंडिया के क्रिकेटिंग टाइज रिवाइव हुई, पहले इंडिया की टीम पाकिस्तान आई, फिर हमने 2005 में टूर किया। मुझे याद है परवेज मुशर्रफ साहब और मनमोहन सिंह साहब फिरोजशाह कोटला ग्राउंड में मौजूद थे और क्या सीन था कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट और इंडियन प्रेसिडेंट ग्राउंड में जा रहे हैं। उस वक्त भी बीजेपी सरकार थी, लेकिन अब जो मेरा ख्याल शायद नहीं मनमोहन सिंह कांग्रेस के थे, उसके बाद अटल बिहारी आए थे। लेकिन अटल बिहारी के दौर में भी, लेकिन नहीं भट्टी साहब, अटल बिहारी के दौर 2005 या 2004 से 8 तक अटल बिहारी प्राइम मिनिस्टर थे। उस दौरान तो इतनी क्रिकेट इंडिया पाकिस्तान होने लगी थी कि वो लज्जत ही खत्म हो गई थी उस क्रिकेट की। बिल्कुल, देखिए बीजेपी के दौर में पाकिस्तान इंडिया के क्रिकेटिंग रवाबित बहुत बार बहाल हुए हैं और कहा जाता है कि क्रिकेट दोनों मुल्कों के दरमियान जो सियासी मामला हैं उसमें ब्रिज का रोल प्ले करती रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब 13 साल से जो हमने हालात देखें, इसमें फिर वंस फॉर ऑल पीसीबी को फॉरेन ऑफिस के साथ बैठना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठना चाहिए। एक पीसीबी एक इत्तेफाक राय तो पैदा करे कि अगर हम इंडिया के साथ हर सतह पर क्रिकेटिंग टाइज खत्म कर देते हैं तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे, ये चीज जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। अब एक चीज तो वाज़ेह है कि एशिया कप का होस्ट पाकिस्तान है, एशिया कप होना पाकिस्तान में है। बीसीसीआई के जनरल सेक्रेटरी गो के एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं, लेकिन उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस तरीके से इग्नोर नहीं करना चाहिए। कल विक्रांत गुप्ता के इंटरव्यू में भी नजम सेठी ने बड़ा क्लियरली कहा कि इससे पहले भी इन्होंने बीसीसीआई की एपेक कमेटी का इजलास किया, एपेक्स कमेटी के इजलास से बाहर निकले, जय शाह तो अनाउंस कर दिया कि जनाब एशिया कप पाकिस्तान में नहीं होगा, न्यूट्रल वेन्यू में होगा। भाईजान, आप कौन होते हैं ये कहने वाले कि एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू पर होगा? ये होस्ट कंट्री की, होस्ट मुल्क की ये सवाबदीद, ये जिम्मेदारी होती है कि वो जो मर्जी ऐलान करे। वो एशिया कप अपने यहाँ करवाना चाहते हैं या एशिया कप को बाहर लेके जाना चाहते हैं, तो ये तो पाकिस्तान ने फैसला करना है। तो जय शाह साड़ी पंजाबी जुबान कहते हैं उन्होंने मामा बड़ंदी की जरूरत है। लेकिन क्योंकि बीसीसीआई के पास पैसा बड़ा है, बीसीसीआई को लगता है कि वो अफगानिस्तान बोर्ड को अपने हाथ में ले लेंगे, श्रीलंका को अपने हाथ में ले लेंगे, बांग्लादेश वैसे बोर्ड उनके हाथ में होता है, तो वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर प्रेशर डाल के तो एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो एशिया कप पाकिस्तान को अवार्ड हुआ है इस साल वाला, वो पाकिस्तान से बाहर ले जाएंगे।